अहिर कोटि उपाय करिए अभी, अंतर ग्रंथि न छूटै। माधव मोह पास क्यों टूटै। हे माधव, मोह फांस कैसे टूटई। मोह फांस कैसे टूटेगा। मोह रूपी फांस, मोह रूपी बंधन बांधा जाता है रस्सी से। यहाँ रस्सी क्या है, कहा तीन अवस्था तीन गुना, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरी संवारी पुनी, बाती करई सुगाढ़ी। यही विधि ले सही दीप, तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सम। ये जो तीन अवस्था तीन गुना, तीन गुण है ना, सत रज तम। तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तीन शरीर है, तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसी को वासना शरीर कहते हैं। तीन शरीर से मुक्त हो तब जा करके मोह फांस छूटेगा। इतना आसान नहीं है। मोटी मोटी सब तजई झीनी तजई न कोई, जो कबीर झीनी तजई झीनी झीनी होई। मतलब ऊपर ऊपर से त्याग बैराग कर लेना तो सबके बस की बात है, बड़ा आसान है। लेकिन हमने त्याग किया ये हम भी भूल जाए, ये बड़ी बात है। बहुत कठिन काम, महीन काम है ये। इसलिए कहा अभ्यंतर ग्रंथि, अंदर में गांठी है ये। बाहर कुछ और दिखता है, अंदर में गांठी है, और ये छूटना बड़ा कठिन है। मानस जी के उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग है, उसमें गोस्वामी जी ने दर्शाया है कि बिल्कुल अंधेरा सा कमरा था, जिसमें जीव अपना परिश्रम करके दिया जलाया और गांठ खोलना चाहा तो हवा की झोंका आई, दिया बुझ गया, दीपक बुझ गया। बुझ जाने के बाद फिर वो गांठी खुली नहीं और जीव परेशान हो गया। माधव मोह पास क्यों टूटे। मोह ही फांस है, मोह बंधन है, और ये फांस फांसी के समान है। ये फांसी के समान है, ऐसा बंधा हुआ है इसमें सारा जीव। अब कोई ये कहे कि हम बंधे नहीं हैं, वो तो एक अपनी उनकी वाक्य पटता है, भले कह ले। लेकिन मोह फांस में प्रायः जिस पर रघुनाथ जी की अतिशय अनुकंपा है, उनको छोड़ करके प्रायः सब बंधे हुए हैं। मोह बंधन। एक संत जी कह रहे थे, बड़े वैराग्यवान थे, वे कह रहे थे देखो, मोह फांस से मुक्त होने के लिए हम बाबा जी बनते हैं, और बाबा जी बनते तो यहाँ भी एक मोह का बंधन, एक जाल फैल जाता है। जैसे घर में थे तो वहाँ पर ये पिताजी है, ये दादाजी है, ये परदादा जी है, ऐसे ऐसे। वैसे अभी यहाँ भी आए तो ये गुरु जी हैं, गुरु दादा गुरु जी हैं, ये बाबा गुरु जी हैं, ये गुरु भाई साहब है, और ये चाचा गुरु जी हैं। अब ये सारा संबंध यहाँ भी एक लंबा एक लिस्ट बन गया संबंध का, नाते का। तो उनका कहना ये था कि भाई हम लोग ये होना चाहिए कि कोई लंबा लिस्ट नहीं संबंध का। हम जिन गुरु जी के माध्यम से संबंध जुड़े हैं केवल ठाकुर जी, और ठाकुर जी और हम, मैं उनका हूं, वे मेरे हैं। इसी का अनुसंधान चिंतन जितनी मजबूती से हो सके करना चाहिए, और तीसरा कोई नहीं। तो माधव मोह पास क्यों टूटई, बाहिर कोटि उपाय करिया भी अंतर ग्रंथि न छूटई। बाहर बहुत उपाय करते लेकिन अंतःकरण की गांठी नहीं छूटती है। ये गांठी है क्या, तो उत्तरकांड में पढ़िएगा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिन नहीं। ये जड़ चेतन की गांठी है, माया जीव की गांठी है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। घृत पूरन करा अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावई। ईंधन अनल लगाए कलप सत, औटत नास न पावई, औटत नास न पावई। बहुत एक प्रसिद्ध कहावत है, बिरबल की खिचड़ी पक रही है। कुछ यहां पर भी वही बात से संबंधित है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। घृत पूरन कराह अंतर्गत, कराह में घी भर दिया,
और उसके अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखा रहे हैं, चंद्रमा की प्रतिछाई उसमें दिख रही है। अब उस चंद्रमा को मिटाने के लिए क्या किया, उस घृत पूरन कराह को चूल्हे पर चढ़ा करके, भट्टी पर चढ़ा करके और मोटे मोटे बढ़िया सूखी लकड़ी लगा करके, आग लगा करके जलाना शुरू किया। चंद्रमा ऊपर आकाश में है, उसकी प्रति छाया उस घृत पूरन कराह में पड़ रही है। हम आग लगा करके उसको जला रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। हुआ क्या, सारा घी जल गया और चंद्रमा ज्यों के त्यों बने रह गए और कुछ हाथ लगा नहीं। ईंधन अनल लगाए कल्प सत औंटत नाश न पावे। कल्प सत माने 100 कल्पों तक, अनंत युगों तक औंटत, जैसे दूध को औंटना कहते हैं, घी दूध को औंटना कहते हैं, वैसे इसको औंटत नाश न पावे, नष्ट नहीं हुए ये। अब इसको यूं समझिए, शरीर करा है, शरीर क्या है, करा है, विषय क्या है, घी है, मन चंद्रमा है, मन चंद्रमा है। शरीर रूपी कराह में विषय रूपी घी भर करके मन रूपी चंद्रमा को मिटाने के लिए शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लकड़ी को एकत्र करके और योग अग्नि माने योग साधन रूपी अग्नि को लगा दिया, अब जला रहे हैं। लेकिन ये मन मरा नहीं, मन मरा नहीं, मन नहीं मरा और ये शरीर समाप्त हो गया। कहने का भाव यह है कि पूरा जीवन बीत जाता है, एक ने अनंत जीवन बीत जाता है, लेकिन जब तक कारण शरीर है, कारण शरीर जब तक बना हुआ है तब तक वासना का अंत होता ही नहीं, मन मरता नहीं। और ये मन, ध्यान दीजिएगा, मन हमेशा साथ है, मन हमेशा साथ है। शरीर बदलता है लेकिन मन तो जीव के साथ में है। और इसीलिए स्वप्न के माध्यम से मन कुछ ऐसे ऐसे चीज को देखता है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन तो घुमा फिरा देखा सुना है। तो घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत औंटत नाश न पावे। नहीं नष्ट हो सकता है। दूसरी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे किसी वृक्ष में एक पक्षी ने बसेरा डाला है, उस पक्षी को मारने के लिए हमने पेड़ ही काट दिया, तो क्या पक्षी मर गई? नहीं, पक्षी नहीं मरी। वृक्ष गिर गया तो पक्षी उड़ के चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्षी मर गई। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरई न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। पूर्व पंक्ति में आपने सुना कि ईंधन अनल लगाए कलपसत औंटत नाश न पावे, अर्थात जब तक मोह बना रहेगा, आवागमन का चक्कर बना रहेगा, और जब तक मन ठाकुर जी में न लग जाए, सांसारिक चक्कर में वासनाओं में पड़ा रहेगा, तब तक मुक्त होना मुश्किल है। तरु कोटर मह बस विहंग, वृक्ष के कोटर, कोटर माने खोड़रा जिसको कहते हैं, खोह, वृक्ष में खोह बन जाता है, खोड़रा, जैसे दांतों में खोड़रा हो जाता है, तो दांत के खोड़रा में कीड़ा बैठ जाता है, वृक्ष के खोड़रा में पक्षियों का निवास हो जाता है। तरु कोटरमह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, वृक्ष काटने से वो पक्षी नहीं मरती है,
साधन करिए विचारहीन। वैसे ही विचारहीन होकर के साधन करने पर मन शुद्ध नहीं हो पाता है, मन शुद्ध हो ही नहीं जैसे। सूक्ष्म शरीर, ध्यान दीजिएगा, स्थूल शरीर ही वृक्ष है, स्थूल शरीर वृक्ष है, सूक्ष्म शरीर ही खोड़रा है, कोटर। सो कोटर कहते हैं, खोड़रा कहते हैं, ये कोटर है। और कुछ संतों ने यह कहा कि ये शरीर, स्थूल शरीर ही वृक्ष है और विषय ही खोड़रा है, विषय ही कोटर है, मन ही पक्षी है, मन पक्षी है। तो शरीर छूटने के बाद यह पक्षी मरती नहीं है, जैसे वृक्ष कटने के बाद पक्षी मरी नहीं, उड़ गई, दूसरे वृक्ष में चली गई, वैसे ही मन जहां हम शरीर धारण करेंगे वहीं साथ में रहेगा। साधन करिए विचारहीन, विचारहीन साधन करने से मन शुद्ध नहीं हो सकता, अर्थात विचार युक्त साधन होना चाहिए, भगवान में प्रेम हो। क्योंकि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। अंतर मलिन विषय मन यति तन, पावन करिए पखारे। मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। अंतर मलिन, अंतःकरण मलिन है, मन में विषय बसा हुआ है और ऊपर से खूब नहाते धोते हैं। तन पावन करिए पखारे, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऊपर से खूब पवित्र नदियों में, पवित्र जल में कर्मकांड विधि से खूब नहा रहे हैं, खूब पवित्र कर रहे हैं, तो तन पावन करिए पखारे, उससे वो पवित्र होगा नहीं। फिर कहा जैसे मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। जैसे किसी को पता चला कि सर्प इस बिल में चला गया है, सर्प इस बिल में प्रवेश कर गया है, तो ना समझ लो क्या कि डंडा लाठी लेकर के बिल के मुंह पर मारना शुरू किए। काहे के मार रहा, इसके अंदर सांप चला गया है, तो उससे क्या होगा, कहा सांप मर जाएगा, कहा तुम्हारा डंडा टूट जाएगा, तुम थक जाओगे लेकिन सांप मरेगा नहीं, क्योंकि सांप तो अंदर बैठा हुआ है। मरई न उरग अनेक जतन, उरग माने सांप मर नहीं सकता है, अनेक जतन माने अनेक उपाय से, बल्मीक विविध विधि मारे। बल्मीक माने उस बालू के, उस बील के मुंह पर, बल्मीक माने उस जो बील है जिसमें सांप ने बसेरा लिया है, उस बील पर चाहे जितना मार प्रहार करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि सूक्ष्म शरीर को नवधा भक्ति से शुद्ध करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तीनों शरीर की ओर इशारा किया गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक इन तीनों देहों से देहाभिमान मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक मोह पास समाप्त नहीं होगा, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। और ये स्थूल शरीर सतोगुण का प्रतीक है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण का प्रतीक है और एक कारण शरीर तमोगुण का प्रतीक है। तो ये एक प्रकार से जो तीनों शरीर है इसी का अभिमान है, देहाभिमान इसको कहते हैं। तो जब तक इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हम अपने प्रयास करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम इनके सहारे हो जाएं। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। गोस्वामी जी कहते श्री हरि गुरु करुणा बिनु, जब तक श्री हरि रघुनाथ जी गुरु रूप में मिलकर के करुणा नहीं करते
तब तक विमल विवेक नहीं होगा। और जब तक विमल विवेक नहीं होगा, बिनु विवेक संसार घोर निधि, ये घोर संसार निधि, घोर संसार रूपी सागर से कोई पार नहीं पा सकता। अर्थात जब भी हम संसार सागर से पार पाएंगे तो ये विमल विवेक को प्राप्त करने से। और विमल विवेक क्या है? सरस भक्ति। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन